कॉमन फैक्टर आता है, वो फैक्टर आता है गुड गवर्नेंस का। क्योंकि चाहे वो यादव हो, चाहे वो अगड़ी जाति का हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे दलित हो, सबको विकास चाहिए, सबको अच्छा स्कूल चाहिए, सबको अच्छा अस्पताल चाहिए, सबको अच्छे रोड्स चाहिए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस चाहिए। तो ये कौन दे सकता है? इस बेसिस पर फिर वोटिंग डिसाइड होता है। क्योंकि क्या हम अपने कास्ट को वोट दे के फिर से एक बैकवर्ड इंडिकेटर्स की तरफ चले जाएं, जहाँ स्टेट डेवलप ही ना कर पाए, या हम विकास के इंडिकेटर्स को माने? सब कुछ एसिमुलेट करने के बाद मुझे लगता है, मैं एज जर्नलिस्ट भी एनालाइज किया हूँ इसको, और सोशियोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कास्ट फैक्टर मिनिमाइज हो जाता है। ये एक्सेंचुएट क्यों होता है? क्योंकि मीडिया इसको हाईलाइट करती है, लेकिन जो रिजल्ट होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता। आप देखिए कि रिजल्ट जो आता है वो डिफरेंट आता है, तो लोग सरप्राइज हो जाते हैं। वो सोचते हैं जैसे आरजेडी सोचेगी कि यादव हमारे साथ है, मुसलमान हमारे साथ है। ऐसा नहीं होता है, पूरे कास्ट आपके साथ नहीं होते। एक परिवार में जो 3 व्यक्ति है तो 2 व्यक्ति साथ नहीं रह पाता है, तो उसमें आप पूरे कास्ट को एक साथ सोचेंगे कि वोट कर दे, किसी कारणों से नहीं हो सकता है। अगर यादवों को भी पता है कि लालू यादव जी ने अपने परिवार को बहुत किया है, परिवार के सभी लोगों को एम्पावर किया है। चाहे आप मुलायम सिंह यादव की पार्टी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, चाहे आप आरजेडी को देखिए, तो परिवार के हर लोग कहीं ना कहीं प्रधान है। वो प्रधान ही का है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे राज्यसभा के हो, चाहे किसी भी लेवल में हो। तो जो कास्ट के लोग वो देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। फिर दूसरा मुद्दा करप्शन। करप्शन भी एक मुद्दा है, इसके कारण अगर आप सिर्फ कास्ट के बेसिस पर देंगे तो क्या आप इसको मिनिमाइज कर देंगे? नहीं कर सकते। एक आम बिहारी, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, मैं भी बिहार से हूँ, कि वो बहुत कॉन्शियस होता है अपने राइट्स के बारे में। और इसी कारण से देखिएगा, बिहार पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव स्टेट है। हर मुद्दे को मीडिया डिस्कस करे चाहे नहीं, भारत डिस्कस करे चाहे नहीं, बिहार के नुक्कड़ नुक्कड़ में डिस्कशन होता है। जी। जो पान शॉप होते हैं ना बिहार में, वहाँ लोग यही डिस्कस करते हैं। तो और ऐसा नहीं है कि बात बात में आपको कास्ट फैक्टर में गोली चल जाएगी, ये सब इंप्रेशन जो दिया गया है ये सही नहीं है। और डिस्कस करते हैं मुद्दों पर, और जब वोट की बात आती है तो वो अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं, क्या इसका भविष्य सुरक्षित रहेगा इस सरकार आने से। और जो नीतीश सरकार की बात जनरल साहब ने की, नीतीश सरकार के आने के बाद माहौल बदला है और लोग अपने आप में इन्वेस्ट करने लगे हैं अच्छे सरकार को लाकर। तो मैं इसको इस तरह से देखता हूँ, कास्ट फैक्टर है और रहेगा। कास्ट एक सोशल फिनोमिनन था, सोशल फिनोमिनन, क्योंकि जो अपने कास्ट के लोग हैं वो भी आगे बढ़े, तो कास्ट के लोग मिलके उनको कुछ पैसा दे दें, उनके बढ़ोतरी के लिए कुछ स्कॉलरशिप दे दें, इस तरह से कास्टेज ऑर्गेनाइजेशन बढ़े। लेकिन कास्ट का एक पॉलिटिकल स्वरूप भी हो सकता है। ये बढ़ के आया है जब एक कास्ट के लोग सोचने लगे सारे कास्ट के लोग हमें वोट देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हर पार्टी कास्ट को बैलेंस करती है, और एनडीए